नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, अभी जगन्नाथ मंदिर से एक संकेत मिले थे। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो है वो चीलों का झुंड उड़ता हुआ दिखाई दिया और उसके कुछ ही दिन के बाद दूसरी घटना हमने देखी कि वहाँ वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में एक घटना हुई और ये दोनों घटनाएं जो है वो धार्मिक विवाद की तरफ इशारा कर रही थी। और हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में कितनी बुरी हालत है। मतलब कोई भी घटना अगर होने वाली है तो उसके संकेत हमको मंदिरों से पहले प्राप्त होते हैं और हम बांग्लादेश में देख रहे हैं कि कितने बुरे हालात हैं। वहाँ पर एक हिंदू युवक को पीट पीट कर मार डाला गया। तो कितनी सनसनीखेज घटना जो है वो बांग्लादेश में हुई और वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं। और फिर एक बार मंदिर से संकेत मिल रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर में वहाँ पर एक मंदिर है, मार्तंड सूर्य मंदिर। वहाँ जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बहुत फेमस मंदिर है मार्तंड सूर्य मंदिर। वहाँ पर एक सरोवर है और उस सरोवर में बहुत सारी मछलियाँ, सरोवर में मछलियाँ होती ही हैं। तो वहाँ पर ओरफिश नाम की एक मछली है जो बहुत बड़ी मछली होती है और वो सिल्वर कलर की होती है। वो समुद्र की गहराई में वो रहती है और ओरफिश जल्दी दिखाई नहीं देती है। ओरफिश जो है वो बहुत कम दिखाई देती है और जब जब ओरफिश ऊपर आती है या दिखाई देती है तब तब ज़मीन में किसी हलचल के पैदा होने की सूचना ये है। मतलब ओरफिश का दिखाई देना किसी बड़े भूकंप की तरफ इशारा कर रहा है। वहाँ पर ओरफिश जो है वो दिखाई दी। पहले लोग सोचे कि ऐसे ही है, सामान्य घटना है, पर ओरफिश का दिखाई देना ये सामान्य घटना हो ही नहीं सकती है। मतलब आने वाले समय में कोई बड़ा भूकंप आ सकता है या जल से जुड़ी कोई आपदा आने की सूचना ये है। पहले लोगों ने सोचा कि ये वाटर पॉल्यूशन की वजह से है या मछलियों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है उसमें, पर ऐसा नहीं है। जब वहाँ के पंडितों ने देखा तो लोगों ने बताया कि नहीं, ये किसी अनहोनी की सूचना दे रहा है। तो मार्तंड शिव मंदिर जो कि अनंतनाग में बहुत फेमस मंदिर है, वहाँ से ऐसी सूचना हमको प्राप्त हुई है। ये बिल्कुल भी आने वाले भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। अभी आपने जो हमने बात की जो है, वहाँ से जो मंदिरों से संकेत मिले हैं, जगन्नाथ मंदिर से और बांके बिहारी मंदिर से, उसके बाद आप ये घटनाएं देख रहे हैं। मतलब सूचना वहाँ से कोई संकेत मिलने के कुछ ही दिन के बाद, मुश्किल से हफ्ते 10 दिन के अंदर ही कोई घटना ज़रूर घटती है। अभी आपने देखा वहाँ पर ताइवान में, ऑस्ट्रेलिया में, जोहान्सबर्ग में मतलब कितने आतंकी हमले भी हो रहे हैं। वो और युद्ध की स्थितियां तो लगातार बनी हुई हैं। अमेरिका से हालात आप देख रहे हैं। तो चीज़ें डे बाय डे खराब होती जा रही हैं और ग्रह संकेत देते हैं। लोग कहते हैं कि आप वीडियो डराने के लिए बनाते हैं। वीडियो डराने के लिए नहीं बनाते हैं, आपको सच्चाई से रूबरू कराते हैं। तो वहाँ पर जो ये घटना हुई मार्तंड सूर्य मंदिर में, ये बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है और ये आने वाले समय में किसी तूफान या भूकंप या सुनामी की सूचना दे रहा है। मतलब जल से जुड़ी कोई आपदा आने वाले कुछ समय में आने वाली है। वैसे भी अगर ग्रहों के संकेत देखे जाएं तो ग्रहों के संकेत भी इस समय अच्छे नहीं हैं। अभी कल हमने चर्चा की थी
कि धनु राशि में 3 ग्रह इकट्ठे हो चुके हैं और 29 दिसंबर को 4 ग्रह हो जाएंगे, यानी चतुर्ग्रही योग जो है वो 29 दिसंबर को बनने जा रहा है। धनु राशि में 4 ग्रहों का इकट्ठा होना, सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, 4 ग्रह जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे, जो भविष्य में किसी बड़ी अनहोनी की सूचना दे रहे हैं। ये बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं दिखाई दे रहा है और 2026 की शुरुआत में ही ये कॉम्बिनेशन बनेगा और आगे चल के 2 जनवरी से 3 ग्रह अस्त भी हो जाएंगे, जिसमें मंगल, बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रह जो है वो अस्त रहेंगे, जिसमें मंगल तो पहले से अस्त चल रहे हैं। 2 ग्रह और अस्त हो जाएंगे और ये 2 जनवरी से 1 फरवरी तक जो है वो अस्त रहेंगे, यानी लगभग 1 महीने तक 3 ग्रह जो है वो अस्त हो जाएंगे। अब इसके परिणाम क्या होंगे? बृहस्पति ऊपर से वक्री है, तो इस समय फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इस समय कोई रेसेशन की शुरुआत हो सकती है। वैसे भी बांके बिहारी मंदिर से जो हमको संकेत मिले हैं, हमने उस पर चर्चा की थी कि ये जो संकेत मिले हैं ये आने वाले समय में किसी बड़े रेसेशन या भूखमरी की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी एक क्राइसिस की ओर ये इंडिकेशन दे रहे हैं और ग्रह भी ऐसे संकेत दे रहे हैं। तो 2026 की जो शुरुआत होगी, ख़ास तौर से मार्च तक का समय, वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं दिखाई दे रहा है। हमने चर्चा अभी कल ही की थी कि जो है ये 4 ग्रहों की जो युति बन रही है, ये अभी धनु राशि में बन रही है, फिर ये जनवरी के महीने में धनु राशि से निकलकर मकर राशि में बनने लगेगी और इसके बाद फिर फरवरी में जो है ये चतुर्ग्रही पंचग्रही युति में बन जाएगी, यानी 5 ग्रहों का संयोग जो है जाकर कुंभ राशि में बनेगा और कुंभ राशि में मौजूद पहले से राहु इन सारे ग्रहों को दूषित भी करेगा, यानी फरवरी में जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब होती हुई दिखाई देंगी। इसमें तमाम तरह की दिक्कतें, राजनीतिक हलचल आपको होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। एक रेसेशन की शुरुआत आपको दिखाई दे ही रही है और इसके परिणाम आने वाले समय में और भी भयानक होंगे। प्राकृतिक आपदाएं अपने चरम सीमा पर होंगी। साथ ही साथ हमने चर्चा की थी कि शनि और मंगल का जो म्यूचुअल एस्पेक्ट बन रहा है, ये प्रतिदिन दुर्घटनाओं को जन्म दे रहा है और अग्नि की घटनाओं को जन्म दे रहा है। आप देखिए प्रतिदिन जो है विस्फोट की घटनाएं, अग्निकांड। अभी आपने देखा जो है वो हाथियों का एक झुंड जा रहा था और ट्रेन से वो टकरा गया और कितने हाथियों की मौत हो गई। अचानक जो है वो रेलवे ट्रैक पर आ गया। तो इस तरह प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं। ये शनि और मंगल के म्यूचुअल एस्पेक्ट की वजह से है। तो मार्च तक का जो ये समय है, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी दिखा रहा है। इस समय कोई हमने चर्चा की थी कि राहु जो है इस समय बहुत प्रबल कंडीशन में है, क्योंकि राहु शतभिषा में संचरण कर रहे हैं और इस समय कोई एटॉमिक लीकेज या कहीं से न्यूक्लियर कोई लीकेज हो सकती है, तो इससे भी बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।